नमस्कार। बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट या कार्यालय परिचारी का फॉर्म आप मोबाइल से कैसे भर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको भी समस्या आ रहा है फॉर्म भरने में, वो इस वीडियो को देखें। कभी कभी बैकग्राउंड से आवाज़ कुछ आता होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आस-पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस वजह से कभी कभी सुनाई देता होगा। क्योंकि मेरे पास सेटअप है नहीं, मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ। चलिए, मैं फॉर्म को कैसे भरिएगा वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख लीजिए। अपने मोबाइल के सर्च बार में यहाँ पर लिखना है आपको BSSC लिख के सर्च कर दीजिए। कुछ इस प्रकार खुल जाएगा। ये देखिए, 2 ठो इस पर आपको मिलेगा, लेकिन आपको पहला वाला में जाना है, ये वाला। ये नीचे वाला में नहीं जाना है। चलिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार खुलेगा। मैं जूम कर कर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2 ठो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो है ऑफिस अटेंडेंट है, और ये वाला जो है CGL 4 का है। ये जो न्यू चमक रहा है ना, इसी दोनों में से आपको एक भरना है। पहला वाला आपका कार्यालय परिचारी का है। यहाँ से आप PDF डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, और बगल में यहाँ पर अप्लाई का लिंक भी दिया गया है। ये PDF वाला है। चलिए, हम अप्लाई लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से आप 2 तरीक़ा से आप कर सकते हैं। एक यहाँ नीचे देखिएगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, और एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन का दिया गया है, ये वाला। यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों में से कहीं क्लिक कीजिएगा तो सेम चीज़ खुलेगा। तो हम यहाँ नीचे पर क्लिक हियर वाला में क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। चलिए, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा देते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट है यहाँ पर, ये देखिए, ये आप जूम कीजिएगा तो यहाँ पर दिखेगा। पहला में ही नेम ऑफ एप्लीकेंट है। यहाँ पे कैपिटल लेटर में भरिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं भरिएगा। मोबाइल में भी आप अगर भर रहे हैं तो कैपिटल में ही भरिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। चलिए, जेंडर आप भर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी आप लोग हैं। ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन दिया गया है। और ये देखिए, बिहार ऑफ डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, जो भी बिहार के निवासी है उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, जो बाहर गए उनको नहीं मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पर नो कीजिएगा तो सारा कैटेगरी जो है हाइड हो गया, और यस कीजिएगा तो सारा कैटेगरी यहाँ पर उसमें आप दे सकते हैं किस कैटेगरी से आप हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर यस करते हैं, और ये यहाँ पर अपने अनुसार डाल दीजिएगा। और इसके बाद आपको जाति भी चुनना है, इसमें दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग, ये अल्फ़ाबेट से है तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा ढूंढने में। ये देखिए, सारा दिया गया है। चलिए, हम यहाँ पर चुन लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा और नीचे आइए। ये देखिए, क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित है? अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट है, आपने बनाया है RO लेवल ब्लॉक से, तो ठीक है, आप यहाँ पे यस दीजिएगा। और नहीं बनवाए हैं तो आपको नो देना होगा। ये देखिए, ये साफ बोल रहा है, अगर हम EBC किए हैं तो ये आपको देना ही होगा। देखिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। कि अगर आप नो दीजिएगा तो यूआर में काउंट किया जाएगा। ये देखिए, ये अपने आप से ले लिया यूआर में, इसलिए हमको यहाँ पर यस करना होगा और EBC में जाना होगा। देखिए, चलिए, चला गया, कुछ नहीं हुआ। अब दिव्यांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर यस कीजिएगा, ये सब सारा आपको भरना होगा। परमानेंट है या टेम्पररी है, कितना % है, मतलब कि 40% है तो यस, नहीं है तो नो कीजिएगा। चलिए, और यहाँ पर आइए, एक सर्विसमैन है तो दीजिए, आपको डेट भी इसमें देना रहता है, समय भी। तो हम यहाँ पर नो दे देते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। और ये यहाँ पर देख लीजिए, क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है? तो नहीं। यस कैसे कीजिएगा? अगर आप लोग बिहार सरकार में अधीन कार्य कीजिएगा तो यहाँ फॉर्म थोड़ी ना भरिएगा। चलिए, यहाँ पर आइए नीचे, यहाँ भी वही चीज़ दिया गया है कि आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल का काम किया है। ये तो खुद पहला लेवल का ही है। अगर आप पहले से कर्मचारी रहिएगा तो इसको ये ऑफिस अटेंडेंट थोड़ी ना भरिएगा, क्योंकि नियम है। अगर आप क्लर्क भी रहिएगा, लेवल 2 का सैलरी उठाइएगा तो लेवल 1 का आप नहीं भर सकते हैं। चलिए, देख लीजिए, और क्या है,
और अटेम्प्ट का पूछ रहा है। यहाँ पर तो सभी लोग बेरोजगारी हैं, नौकरी रहेगा सरकारी तो फिर थोड़ी ना इसको भरा जाएगा। और ये भी शुरुआत का है, लेवल 1 का है। तो ये भी इसमें भी वही बोल रहा है, बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या। कर्मचारी है ही नहीं तो प्रयासों की संख्या क्या, 0 डालना है। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। 2 बार डालना है, कंफर्म भी करना रहेगा इसमें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब 2 बार डाल दीजिएगा, सही डालिएगा तो ग्रीन रहेगा, गलत डालिएगा तो वो रेड रहेगा, नहीं लेगा। और लास्ट में यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना वाला, जो 10th का सर्टिफिकेट पर है। आधार वाला नहीं डालिएगा क्योंकि आधार में आप सुधार सकते हैं। 10th का सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट पे जो है वो वाला आपको देना है। चलिए इसमें कैप्चा हम लोग भर देते हैं। कैप्चा भर के आगे बढ़ते हैं। कैप्चा भर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज गया हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके जस्ट नीचे में ये दिया गया है क्लिक हियर फॉर लॉगिन। और आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं कि यहाँ पर भी लॉगिन का सेक्शन दिया गया है। दोनों में का स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल कर लॉगिन कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर भरने के लिए दे दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे कितना आपको भरना है। पर्सनल डिटेल है, यहाँ पर देख लीजिए। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आप लोगों को पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालिएगा। ये देखिए स्टेप 3 में और स्टेप 4 में फ़ोटो एंड सिग्नेचर डालिएगा। उसके बाद लाइव फ़ोटो डाल के आप फॉर्म को सब सबमिट कर दीजिएगा, तब आपको ये एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा, फाइनल हो जाएगा। चलिए स्टेप 1 जो पर्सनल डिटेल है उसको मैं भर के दिखाता हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट के बाद आप लोगों को फादर नेम लिखना है। जैसे कुछ भी यहाँ पे मैं रैंडमली दे देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। और मदर नेम में आ जाइए, मैंने लिख दिया। और यहाँ पर देखिएगा डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट में अगर आपने यस किया होगा तो इसका डिटेल आप लोगों को भरना होगा। जैसा कि पहले में ही आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इशू डेट मांग रहा है। जब भी आपका बना हुआ होगा, 1 साल पहले का हो, 2 साल पहले का हो या 2025 का हो, ऐसे लोग ज़्यादातर लेटेस्ट वाला ही देते हैं। जैसे मैंने कुछ ये डेट ले लिया। फिर उसके बाद आप लोगों को इसका जो सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे कि होता है BRCCO करके होता है, और इसमें स्लैश रहता है, 2025 रहेगा, 2024 जो भी आपका होगा। उसके बाद कुछ नंबर आता है, वो आप लोग को भर देना है। अब फिर यहाँ पर आपका RO लेवल का है तो RO CO कोई भी दे सके, इसे RO ही लीजिएगा। और SDO लेवल का है तो SDO दीजिएगा, DM लेवल का है तो DM देना है। तो मैं RO आप लोग को दिखा देता हूँ लेकर। और इसके बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पर, जो BC1 BC2 के हैं उन लोगों को NCL देना होगा, और जो SC ST है उन लोगों को कास्ट देना होगा, और जो EWS है उनको EWS सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। तो मैं BC2 का भर रहा हूँ तो इसमें NCL CO कुछ इस प्रकार से आप लोग के पास होगा। इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा। इसके बाद साल रहता है 2025-24 जो रहेगा, उसके बाद उसका कुछ नंबर होगा। इसमें भी आपको डेट चुन लेना है कोई भी, मतलब जो आपके सर्टिफिकेट पे है, और इसमें भी वही ऑथोरिटी आपको देना है, RO SDO जो लेवल का आपका होगा। और बाकी जो रजिस्ट्रेशन में आपने भरा होगा वो यहाँ पर शो कर रहा होगा, यस नो। और जो 0 डाले हैं, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर शो करेगा। और फ्रीडम फाइटर आप लोग हैं तो यस दीजिएगा, वरना नो देना है। यस दीजिएगा तो उसके बारे में भी डिटेल भरना होगा। राष्ट्रीयता तो भारतीय ही रहेगा। अगर आपके पास आधार है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। और टाइप ऑफ आईडी प्रूफ मतलब एक पहचान पत्र आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी दे सकते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, पैन कार्ड भी है, लाइसेंस भी है, पासपोर्ट है। जो आपको उचित लगे वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। और यहाँ पर एक और है, उम्मीदवार का जो है चिन्ह मांगा जा रहा है। चिन्ह का मतलब जैसे कि तिल है, मासा है, कटा है, जला का है, कुछ निशान है
वो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क वाले सेक्शन में यहाँ पर भर देना है। जैसे मान लीजिए ये बर्न मार्क हो, ये कैपिटल लेटर में आप लोग भरिएगा। बर्न मार्क ऑन, मैं कुछ सबको दिखा देता हूँ। बर्न मार्क ऑन राइट हैंड हो गया, कुछ इस प्रकार से आप लोग दे दीजिएगा। या तिल है तो मोल मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, चीक, नेक, जहाँ भी हो वहाँ का आप लोग चयन कर लीजिएगा। आप लोगों को कभी कोई परीक्षा में निष्कासित किया गया, यूपीएससी या कोई स्टेट पीएससी के द्वारा, तो आप लोग को यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना है। अगर यस कीजिएगा तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल भरना होगा, इसके द्वारा आप लोग को निष्कासित किया गया था, तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाइए, अपना एड्रेस दे दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस और यहाँ पर परमानेंट में मैं वो भी भर के दिखा देता हूँ। पहले इसमें आप लोग अपना राज्य चुन लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद अपना ज़िला ले लीजिएगा, मैं आपको राजधानी लेकर दिखा देता हूँ, पटना का ही। और यहाँ पर पिन कोड कुछ डाल दीजिएगा, जो भी होगा। मैं यहाँ पर पिन कोड 8,25,000 डाल देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। और पोस्ट ऑफिस कुछ दे दीजिएगा, जैसे कुछ ये है, एक पोस्ट ऑफिस का नाम है। पुलिस स्टेशन दे दीजिएगा, अपने गांव मोहल्ला जो भी नाम है अपना दे दीजिएगा। मैं भी आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर इसमें भी सारा इसमें भरना है, कोई भी खाली आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क का निशान दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये लाल निशान का मतलब ये सारा आपको भरना ही है, किसी को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें भी कुछ मान लीजिए मैं ये भर दे, कुछ भी रैंडमली मैंने डाल दिया। और यहाँ पर आपका अलग अलग होगा तो अलग अलग डाल दीजिएगा, और सेम होगा तो सेम यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इस तरफ छप जाएगा। ये सारा चीज़ हो गया। इसके बाद आप लोग सबमिट जब कर दीजिएगा तो उसके बाद आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा उसके आगे आप नहीं भर सकते हैं। जो भी 3-4 और ये बचे हुए हैं 5-6 ये स्टेप, इसको पेमेंट करने के बाद ही भरने का आप लोगों को विकल्प मिलेगा। चलिए मैं पेमेंट वाला भी सेक्शन आप लोग को दिखा देता हूँ, कैसे पेमेंट करना है। पर्सनल डिटेल जब आप लोग सबमिट कर लीजिएगा तो उसके बाद आप लोगों का पेमेंट का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 100 रुपये का लगेगा, और यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये रहा डेबिट कार्ड का, ये रहा क्रेडिट कार्ड का भी दिया गया, इंटरनेट बैंकिंग का भी है, और सबसे अच्छा बात है यूपीआई का भी दिया गया है। आप यहाँ पर यूपीआई आईडी डालकर भी कर सकते हैं, या तो यूपीआई क्यूआर कोड से भी आप लोग कर सकते हैं। जब इसमें क्लिक कीजिएगा इसमें तो आपको क्यूआर कोड शो करेगा, और दूसरे फ़ोन से स्कैन करके आप लोग डाल सकते हैं। चलिए पेमेंट करने के बाद मैं अगला स्टेप आप लोगों को दिखाता हूँ। पेमेंट मैंने कर दिया है और मैं थर्ड स्टेप में आ चुका हूँ। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये एजुकेशनल डिटेल में मैं आ चुका हूँ, और जो आप पेमेंट किए रहिएगा तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। और एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों का पेमेंट फंस जाए, मतलब कि पेमेंट कट गया और यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं दिखाया, तो आप 24 से 48 घंटा इंतज़ार कीजिएगा, वो सॉल्व कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। चलिए मैं और चीज़ इसमें भर कर दिखा देता हूँ कैसे भरना है। इस सब्जेक्ट वाले में 10th में आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो सारा इसमें लिखना है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। और हाँ, इसमें सब्जेक्ट लिखने के बाद कॉमा या डॉट, फुल स्टॉप या डैश ये सब नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये नहीं लेगा। जैसे एसएसटी हो गया, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो सारा इसमें लिख दीजिएगा। 5 सब्जेक्ट होगा, और इसमें साइंस हो गया। इस तरीके से आप लोग को इसमें भरना है। और यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड में आप लोग जैसे बिहार से हैं तो बीएससीबी लिख सकते हैं। बीएससीबी लिखने के बाद पटना लिख दीजिएगा, या बीएससीबी का फुल फॉर्म पूरा लिख सकते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी लिख सकते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाला है। झारखंड से है तो झारखंड का जो स्टेट बोर्ड है वो लिखिएगा, या सीबीएसई से है तो वो लिखिएगा। और टोटल मार्क्स 500 का है तो 500 दीजिएगा, 600 का है तो 600 दीजिएगा। और जितना भी आपने प्राप्त किया है इसमें वो आपको दे देना है। ये मैंने रैंडमली लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का प्रतिशत काउंट करके चला आएगा। और इसमें अगले स्टेप में देख लीजिए, इसमें आपको जो मार्कशीट हुआ या सर्टिफिकेट एक मिलता है 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, तीनों में मिलता है। तो आप इसमें ये सब बोल रहा है कि सर्टिफिकेट का दीजिए या मार्कशीट का नंबर दीजिए, जो आपके पास है उसी का नंबर दीजिएगा। इसमें घबराने वाला बात नहीं है कि मैंने 10th का भी सर्टिफिकेट निकलवाया नहीं है तो कैसे दिया जाएगा। इसलिए आप मार्कशीट का भी इसमें आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने ये कुछ यहाँ पर नंबर दे दिया, कुछ इस प्रकार से जो भी होगा आपका मार्कशीट पे वो दे दीजिएगा।
और नीचे में मार्कशीट के नीचे में देखिएगा एक डेट दिया रहता है, वो डेट आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने दिया होगा, जो भी समय होगा आपका, जब भी होगा आप कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट इसमें आप लोग कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप में चल जाना है, जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला है। चलिए इसको मैं आगे भी दिखाता हूँ। स्टेप 4 में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला है। तो इसमें आप लोग को फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर इंग्लिश का सिग्नेचर और यहाँ पर हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी दिया गया है, मैं जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 20 से 50 KB में करना है और लंबाई चौड़ाई भी यहाँ पर दिया गया है। 200 जो है ये पिक्सल में है, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में नहीं कीजिएगा या इंच में, ये सब नहीं कीजिएगा। जो भी कन्वर्ट करना होगा पिक्सल में कीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश साइन का भी दिया गया है। 200 पिक्सल आपका ये चौड़ाई रहेगा और हाइट आपका, हाइट या लंबाई तो जो भी कह सकते हैं, आपको 60 दिया गया है। दोनों सिग्नेचर का सेम है। जैसे जैसे स्टेप आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा, उसका यहाँ पर देख लीजिए सारा ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। चलिए फ़ोटो और सिग्नेचर डाल के मैं अगले स्टेप में आप लोगों को लेकर चलता हूँ। फ़ोटो और सिग्नेचर मैंने डाल दिया है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके मैं दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कैमरा चालू नहीं हो रहा है। हो सकता है मेरा सस्ता फ़ोन है, शायद इस वजह से। आप अपने फ़ोन में ट्राई कीजिएगा, क्या पता आपका महंगा फ़ोन की वजह से खुल जाए। और यदि फ़ोन में नहीं खुले तो साइबर कैफ़े में जाकर 10-20 रुपया दे के लाइव फ़ोटो अपलोड करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन स्लिप यहाँ पर जो दिया गया है ये डाउनलोड हो जाएगा। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि कैमरा ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर आता है। टैग फ़ोटो भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर सबमिट है। सबमिट कर देने के बाद आपका एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाए, धन्यवाद।